अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। दुआ भी है अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। और इसके साथ साथ उम्मीद है कि जो काम कल करने को मिला सब बच्चों ने अच्छे से काम किया होगा। कल हमने दरख्वास्त पढ़ी थी, SDO वापडा के नाम थी, मीटर तब्दील करवाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे वालिदैन की खिदमत मजमून है। ये विदाउट हेडिंग दिया हुआ है कि इसकी कोई भी हेडिंग या मेन पॉइंट बना के नहीं दिए हुए, बस रीडिंग दे दी है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसके पॉइंट बना के इसको लिखेंगे। वालिदैन की खिदमत है। पहला पैराग्राफ है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया, कायनात की हर चीज़ के बारे में सोचने समझने की सलाहियत दी। इंसान के अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का इस्तेमाल शुरू किया तो इस पर कुछ हकूक़ व फ़राइज़ आयद हुए। अब जो 2.5 लाइनें हैं ये इसकी कोई हेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम इसकी अगर हेडिंग बना के लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इंसान ज़मीन पर बहैसियत अशरफ अल मखलूक़ात, इंसान ज़मीन पर बहैसियत अशरफ अल मखलूक़ात के इंसान जो है वो ज़मीन पर अगर आया है तो बहैसियत अशरफ अल मखलूक़ात के आया है। क्या इसकी हेडिंग बनेगी? इंसान ज़मीन पर बहैसियत अशरफ अल मखलूक़ात। तो 2.5 लाइनें इसकी हेडिंग दे के 2.5 लाइनें जो हैं हम इसकी अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसमें हकूक़ के बारे में बात की गई है अल्लाह ताला के और इंसानों के। तो हम इसकी जो हेडिंग देंगे वो देंगे हकूक़। अल्लाह ताला ने इंसान पर 2 तरह के हकूक़ लागू किए हैं। इनमें से एक हकूक़ अल्लाह और दूसरे हकूक़ अल इबाद हैं। हकूक़ अल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह ताला अपनी रहमत और करम के बायस माफ़ फरमाने पर कादिर है। लेकिन जहाँ तक हकूक़ अल इबाद का ताल्लुक़ है, इनको माफ़ करने का अख्तियार अल्लाह ताला ने इंसान को ही तफ़वीज़ फरमाया है कि वो चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो माफ़ ना करे। हकूक़ अल इबाद मतलब जो मामलात हमारे इंसानों के साथ हैं कि हम उनके साथ किस तरह पेश आते हैं, अच्छे अखलाक से, बुरे अखलाक से, गाली गलौज देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अच्छी धीमे अंदाज में, नरम अंदाज में हम उनसे बात करते हैं, बुरे वक्त में उनके काम आते हैं या उनकी मुश्किलात को और बढ़ा देते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आती हैं हकूक़ अल इबाद के ज़मरे में कि हम उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं। अगर तो हमारे हाथ से, ज़बान से उनको तकलीफ़ पहुंच गई, उनका दिल दुख गया या किसी भी तरह से उनके लिए कोई मुश्किलात पेश आई, तो जब तक वो इंसान हमारी वो गलती माफ़ नहीं करेगा तब तक अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला सिर्फ अपने हकूक़ माफ़ कर सकता है, जैसे हम नमाज ना पढ़ें, ज़कात अदा ना करें, हज ना करें, रोज़े ना रखें। तो इस तरह के मामलात में अगर हमसे कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो अल्लाह ताला माफ़ करने पर कादिर है, वो माफ़ कर सकता है, माफ़ कर भी देगा हमें। लेकिन इंसान के जो हकूक़ हैं, हकूक़ अल इबाद हैं, वो तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक जिस इंसान के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। तो हमसे जो गलती हुई है वो भी अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। आगे है, कुरान मजीद में वालिदैन की खिदमत, अताअत और हुस्न सलूक पर बहुत ज़ोर दिया गया है, चुनांचे इरशाद होता है। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं कि कुरान मजीद में वालिदैन की खिदमत पर अरशादात, या आप हेडिंग भी देख सकते हैं कुरान मजीद में वालिदैन की खिदमत पर अरशादात। और मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी। एक और जगह इरशाद रबानी है कि माँ बाप, कराबदारों, यतीमों, गरीबों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, गैर रिश्तेदारों, पड़ोसियों, साथियों, मुसाफिरों और ग़ुलामों के साथ अच्छा सलूक करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के मुकाम को वाज़ह करने के लिए कई इरशादात फरमाए कि वो शख्स ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए, जिसने वालिदैन को दोनों को या एक को बढ़ापे में पाया और जन्नत में ना गया। एक और हदीस पाक में इरशाद हुआ कि बाप की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है और बाप की खुशनुदी खुदा की खुशनुदी है। मतलब इस बात का, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अगर वो बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो दोनों ज़िंदा हैं, उनमें से कोई एक ज़िंदा है और वो बूढ़ा हो गया है और हम उनकी खिदमत नहीं कर रहे, उनको अच्छा खिला पिला नहीं रहे, पहना नहीं रहे, तो उनका ख्याल नहीं कर रहे, उनके साथ हम बदतमीज़ी कर रहे हैं, बुरे अखलाक से पेश आ रहे हैं, या हमारी वजह से हमारे माँ बाप का किसी एक का भी दिल दुख रहा है, तो उस इंसान के लिए कहा गया है कि वो ज़लील हो जाए, फिर ज़लील हो जाए, कि जिसने अपने माँ बाप को या दोनों को में से किसी एक को बढ़ापे में पाया और उसकी खिदमत ना की। तो इस तरह हमें चाहिए कि हमें अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिस तरह भी वो हमें कहें चुपचाप उनकी बात मान लेनी चाहिए। तो आप सब बच्चों से भी यही उम्मीद है कि सब बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।